एक असली डर का किस्सा मेरी ज़ुबानी। मैं नहीं जानता कि ये कहानी सुनने के बाद लोग मुझे पागल समझेंगे या झूठा, लेकिन मैं बस दिल के एक बात कहना चाहता हूँ। जो मैंने झेला है वो किसी इंसान के लिए एक ज़िंदा कब्र बन सकता है। शुरुआत में मैं उस रात से करता हूँ जिसने मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। वो मूर्ति मेरे कमरे में चल रही थी। रात के करीब 2:30 बजे थे। पंखा बंद था, हवा बंद थी, लेकिन मेरे कमरे की खिड़की के पास पर्दा धीरे धीरे हिल रहा था। पहले तो लगा जैसे कोई चिड़िया या चूहा होगा, लेकिन फिर मैंने देखा एक लकड़ी की मूर्ति जो मेरे स्टोर रूम में थी, वो मेरे कमरे के कोने में खड़ी थी। पर इस बार वो सिर्फ खड़ी नहीं थी, वो चल रही थी। पैर घसीट के हल्की सी आहट के साथ वो मेरी तरफ बढ़ रही थी। उसके पैर ज़मीन को छू नहीं रहे थे, लेकिन आवाज़ ऐसे आ रही थी जैसे नीचे के पत्थर को कोई घसीट रहा हो। मैंने तो आंखें बंद कर ली, लेकिन मेरा गला बिल्कुल ठंडा पड़ गया। वहीं से सब शुरू हुआ। दोस्तों, मेरा नाम राजीव है। मैं दिल्ली के पश्चिम विहार में रहता हूँ। मेरी फैमिली एक नॉर्मल सी मिडिल क्लास फैमिली है। माँ पापा, मेरी छोटी बहन नेहा और मैं। दरअसल मैं आईटी कंपनी में काम करता हूँ। ज़्यादातर घर से ही या वर्क फ्रॉम होम आप बोल सकते हैं। हम लोगों को ज़्यादा बाहर जाना नहीं होता और ज़िंदगी बड़ी सिंपल चल रही थी। सब कुछ एकदम तय था। लेकिन एक दिन पापा के एक पुराने दोस्त बिना बुलाए हमारे घर आ गए। उनके चेहरे पर ज़िंदगी नहीं थी। मतलब शर्मा अंकल कुछ वक्त पहले ही अपने बेटे अभिषेक को एक एक्सीडेंट में खो चुके थे। लेकिन जब वो आए तो उनके चेहरे पर ना तो कोई आंसू था और ना ही किसी प्रकार का कोई गुस्सा और ना ही कोई दुख, बस एक अजीब सी मुस्कान। वो सिर्फ एक रात रुके और सुबह होते ही चले गए। उन्होंने छोटी सी लकड़ी की मूर्ति हमारे गेस्ट रूम में छुड़वा दी। वो मूर्ति बड़ी अजीब थी, बचपन के खिलौने जैसी, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल उनके बेटे अभिषेक से मिलता था, जो अभी इस दुनिया में नहीं था। उस रात से सब कुछ बदल गया। उस रात स्टोर रूम में कदमों की आहट आई। मैं उठा तो देखा स्टोर का दरवाज़ा खुला हुआ है, जबकि मैंने तो ये खुद बंद किया था। अगली रात नेहा ने कहा, मुझे कोई बुलाने आया है आपकी आवाज़ में। लेकिन मैं तो पूरी रात अपने कमरे में ही था। और उसके बाद करीब तीसरी रात की बात है, वो मूर्ति मुझे अपने बेड के पास रखी हुई मिली। मुझे लगा मैं स्ट्रेस में हूँ, तभी ये सब कुछ मुझे दिख रहा है। लेकिन उस मूर्ति के चेहरे पर जो आंखें थीं, उसमें लाल रंग की रोशनी आ रही थी और एक अजीब सी मुस्कान थी। मेरे फ़ोन की वजह से उसका चेहरा साफ साफ दिख रहा था। मैं परेशान हो गया। मैंने एक सेल्फ़ी ली और जब फ़ोटो देखी तो उसमें वो मूर्ति नहीं थी। उसमें मूर्ति की जगह मेरा चेहरा था। आंखें खाली और मुंह सील दिया गया था, जैसे मुझे चुप कर दिया गया हो। उसी दिन मैंने शर्मा अंकल को कॉल किया, पर पता चला वो एक हफ्ते पहले ही सुसाइड कर चुके हैं। उन्होंने अपने बेटे की फ़ोटो के सामने जहर पी लिया था। नेहा के चेहरे से खून बह रहा था। एक शाम माँ पापा किसी फंक्शन में गए थे। मैं और नेहा घर पर ही थे। नेहा ने मुझे नीचे बुलाया, भैया ज़रा किचन में आइए। मैं गया। नेहा अंधेरे में खड़ी थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, आप मुझे देख नहीं रही हो ना? मैंने बोला, हाँ। तब उसने फिर से कहा, मैं नेहा नहीं हूँ। और उसके चेहरे से खून बहने लगा। उसकी बॉडी ज़मीन पर गिर गई और वो मूर्ति बन गई। मैं चीखा और बेहोश हो गया। पर जब माँ पापा आए तो सब कुछ नॉर्मल था। नेहा बिल्कुल ठीक थी और सही आवाज़ में बात कर रही थी।
उस दिन के बाद नेहा रोज़ मेरे सपने में आकर मुझसे पूछती थी, मैं नेहा नहीं हूँ या फिर हूँ। मैं अपना चेहरा खो रहा था। मैं शीशे में देखता तो मुझे कोई और शख्स दिखता था। कभी मेरी आंखें लाल। एक दिन शीशे में मुझे देखा तो मैं नहीं था। मैं एक लड़की की मूर्ति हूँ। मैं मुस्कुरा रही थी, वह खड़ी थी। पापा ने एक तांत्रिक को बुलाया। उन्होंने उन्होंने बस एक ही बात कही, ये मूर्ति नहीं है, ये किसी की आत्मा है जो किसी जिंदा रूप में जीना चाहती है और उसने मुझे चुना है। आज भी वो कदमों की आहट आती है। मूर्ति को पापा ने एक तांबे के डब्बे में डालकर सील करके ज़मीन में दफना दिया। कुछ दिन काफ़ी शांति रही, और अभी भी जब 2 या 2:30 बजते हैं तो मैं उसके कदमों की आहट को साफ साफ सुन सकता हूँ। वो आहट जो सुनने में बहुत भयानक है, जो बिल्कुल मेरे सिर के पीछे से आती है। मुझे आज भी शीशे में राजीव दिखाई देता है, मैं नहीं। राजीव पागल हो गया है, लेकिन जब मैं शीशे में देखता हूँ तो मुझे अपना चेहरा दिखाई नहीं देता, राजीव का चेहरा दिखाई देता है। मुझे समझ में नहीं आता मैं हूँ या राजीव, और मैं आज भी उन चीज़ों को महसूस कर पाता हूँ। दोस्तों, मेरी कहानी सुन के आप सभी को क्या लगता है? क्या मैं ज़िंदा हूँ या मर गया हूँ, या मेरी आत्मा उस मूर्ति में कैद है? कृपया मुझे ज़रूर बताएं।